जम्मू कश्मीर में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला, जिस घोटाले में 59 करोड़ रुपए कश्मीर के नौजवानों से, यहां के लोगों से लूट लिए गए। और इसी हवाले से साइबर पुलिस कश्मीर मुतारिक और जम्मू कश्मीर के 5 मकामात पर छापेमार कार्रवाइयां जारी। और इन 5 मकामात पर छापेमार कार्रवाइयों के दौरान इलेक्ट्रॉनिक चीजें और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेजात जब्त किए गए हैं। आपको बता दें कि जिस तरह आप जानते हैं कि अब तक का जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा ऐसा घोटाला, ऐसा धोखाधड़ी का वाकया, जिस वाकये में हर एक इंसान हैरान कर दिया गया, हर एक इंसान तजज्जुब में पड़ गया कि आखिर ये इतना बड़ा धोखा कैसे पेश आया। आपको याद होगा कि एक ऐसी एप्लीकेशन, जिस एप्लीकेशन के जरिए लोगों ने अपने पैसे इन्वेस्ट किए, जिसमें कई सारी ऐसी खवातीन भी निकल के सामने आई जिन्होंने इस धंधे में, इस मामले में पैसे डाले, जिन्हें इब्तिदाई मरहले में यह बताया गया कि 15 दिनों के अंदर अंदर आपके पैसे डबल हो जाएंगे। जिसके बाद कल ये वाकया सामने आया जिसमें यह बताया गया कि इस जो एप्लीकेशन है, जिसका मेन हेड ऑफिस चेन्नई में बताया जा रहा है, जिसने इब्तिदाई मरहले में एक आइडिया क्रिएट करके वादी कश्मीर के कई सारे इलाकों में अपने ऑफिस डाले, जिसके बाद यहां के नौजवानों को भी इस मामले में फंसाया। जिसके बाद उनको फंसाने के बाद उन्होंने मजीद लोगों को इस मामले में लाया कि आपको इस एप्लीकेशन में, इस वेबसाइट में पैसे डालने हैं, जिसके बाद आपके पैसे दुगने हो जाएंगे। लेकिन कल एक ऐसा वाकया पेश आया जिस वाकये के बाद यह पता चला कि इस डिपार्टमेंट को चलाने वाले, इस फ्रॉड कारोबार को चलाने वाले लोग आखिरकार गायब हो चुके हैं। गायब होने के बाद कई सारे लोग चारी श्रीनगर में इनके हेड ऑफिस के सामने आ गए, जिसके बाद उन्होंने एहतिजाजी मुजाहरे किए। एहतिजाजी मुजाहरे करने के बाद कुछ एक खवातीन ने यह भी बताया कि उन्होंने अपने जेवरात भी बेचकर इस मामले में डाल दिए, इस कारोबार में डाल दिए। लेकिन आखिरकार आज वो सड़क पे आ चुके हैं और सड़क पे आने का वाहिद और वाहिद उन्होंने ये इल्जाम ठहराया कि जो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके जासे में आकर वो इस मामले में उतर गए और आज वो सड़क पे आ चुके हैं। जिसके बाद साइबर पुलिस कश्मीर को इस मामले को लेकर बाज़ाब्ता तौर पर एक दरख्वास्त मौसूल होती है और साइबर पुलिस कश्मीर मुतारिक होकर जम्मू कश्मीर के अलग अलग 4 मकामात पर साइबर पुलिस कश्मीर की जानिब से छापेमार कार्रवाइयां अंजाम दी गई, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेजात भी बरामद किए गए। अब सवाल यह बड़ा है कि आखिर क्या साइबर पुलिस कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर पुलिस और इसके साथ साथ साइबर पुलिस, क्या इस मामले में जो लोग मुलविस हैं, क्या उन्हें सलाखों के पीछे धकेलने में जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ साइबर पुलिस कश्मीर कामयाब होती है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए बहुत बड़ा घोटाला है। घोटाला किसी छोटी सी रकम का नहीं है, घोटाला बहुत बड़ा है, धोखा बहुत बड़ा है। 59 करोड़ रकम, ये एक मामूली रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम है, जिसमें कई सारे लोग कल भी सोशल मीडिया पे सामने आए जिन्होंने ये बताया कि कुछ एक ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने लोगों से उधार लेकर पैसे इसमें डाले। शॉर्टकट मेथड ढूंढने निकले थे लोग, लेकिन आखिरकार मामला ऐसा पेश आया जिसमें वो ना घर के रहे ना गांठ के रहे और पूरी तरीके से सड़क पे आए। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये निकल के सामने आया कि कुछ एक खवातीन सड़क पे नजर आई जिन्होंने ये बताया कि हम अब कहीं के नहीं रहे, क्योंकि खवातीन ने अपने जेवरात भी बेचकर इस मामले में लगा दिए कि उनके पैसे शायद डबल हो जाएंगे। लेकिन डबल होने के इस शुबा में, इस शक में वो इतने ज्यादा डूबते रहे कि आखिरकार उन्हें बहुत बड़ा चकमा लगा। फिलहाल के लिए बड़ा और अहम अपडेट आपको दे रहे हैं हम कश्मीर क्राउन पर कि साइबर पुलिस कश्मीर की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर एफआईआर भी दर्ज कर लिया गया और इस मामले को लेकर जो इस मामले के पीछे कसूरवार है उन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही है। और ताजा तरीन तफसीलात के मुताबिक यह बताया जा रहा है कि इनका असली ऑफिस चेन्नई में था और इस मामले को लेकर पूरी तौर पर इन्वेस्टिगेशन जारी कर दी गई है। इसके साथ साथ आपको याद होगा कि कितना मुश्किल हो गया है कि ऑनलाइन फ्रॉड से बचना। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले एक और ऐसा भी फ्रॉड सामने आया जिसमें इग्नो के नाम पर लोगों से पैसे लूट लिए गए हैं। बाज़ाब्ता तौर पर एक वेबसाइट क्रिएट की जाती है जिसमें रिक्रूटमेंट बताया जा रहा है, टीचर्स रिक्रूटमेंट बताया जा रहा है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि पूरे जम्मू कश्मीर में 280 के आसपास स्टडीज सेंटर्स है और इन स्टडीज सेंटर्स में असामियां पूरी करनी है, इनमें टीचर्स लगाने हैं और हमारी कौम के बेरोजगार नौजवान इसे समझते हैं कि शायद उन्हें जॉब मिल जाएगा। जिसके बाद उनसे 1,000 रुपया बताया जा रहा है कि वो बतौर दरख्वास्त फी अदा करें, लेकिन यही 1,000 रुपया उनसे भी लूट लिया गया। और बाज़ाब्ता तौर पर वेबसाइट में यह कहा गया कि इग्नो की बहुत सारी वेबसाइट्स है, लेकिन यह एक वाहिद वेबसाइट है जिसके जरिए आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं और आप जॉब हासिल कर सकते हैं। लेकिन आखिर 15 दिसंबर को इसकी आखिरी तारीख रखी गई थी, लेकिन 15 दिसंबर को पता चलता है कि यह वेबसाइट भी फेक है। दोस्तों, जो भी देख रहे हैं, आपको अब होशियार रहना है, चौकन्ना रहना है, क्योंकि लगातार फ्रॉड्स बढ़ रही है। फ्रॉडस्टर्स
जम्मू कश्मीर को निशाना बना रहे हैं। जम्मू कश्मीर के यंग नौजवानों और बेरोजगार नौजवानों का फायदा उठाकर उन्हें नए नए जांसू में फंसा रहे हैं। फिलहाल के लिए बड़ी और अहम खबर, आप चौंका ना रहे, खबरदार रहे और किसी भी ऑनलाइन फ्रॉड में ना आए। फिलहाल के लिए जो कल सबसे बड़ी फ्रॉड सामने आई, सबसे बड़ा धोखाधड़ी का वाकया सामने आया, साइबर पुलिस कश्मीर मुतारिक, और इस मामले को लेकर फौरी तौर पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है और कुछ एक मकामात पर छापेमार कार्रवाई भी अंजाम दी गई। और जराये का यह भी मानना है कि वो जो लोग जो इस कारोबार को चला रहे थे और कहीं ना कहीं जिन इन्फ्लुएंसर्स की वजह से जो है वो इस जद में आए, उनके हवाले से भी उन्हें भी पूछताछ की जा सकती है, जराये का मानना है। फिलहाल बड़ी और अहम खबर इस वाकये से जुड़ी यह है कि साइबर पुलिस कश्मीर की जानिब से इन्वेस्टिगेशन तहकीकात शुरू कर दी गई है और आने वाले वक्त में यह देखना होगा कि साइबर पुलिस कश्मीर क्या इस मामले को ओपन करने के हवाले से कामयाब होती भी है या नहीं है। इमरान खान के साथ मंजूर डार, कश्मीर क्राउन के लिए।